जोड़ों का दर्द है, तो ऐसे सब अंगों का, नख से शिख तक, एड़ी से चोटी तक, सारे अंगों को क्रियाशील करना, उनको लचीला बनाना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो ये ऐसा नहीं कि बस केवल ऐसे चल रहा ना, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक एक अंग, एक एक नस नाड़ी इससे क्रियाशील हो रही है, लचीली हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। तो पूरे समर्पण के साथ किया करें, सब प्रभु को अर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए किया करें, और धैर्य के साथ किया करें। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो धैर्य खो जाता है ना, कभी धैर्य खोना नहीं चाहिए। धर्म का प्रथम लक्षण यही है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दस्कम धर्म लक्षणम। धैर्य रखना, विकट संकट आ जाए तो अपने धैर्य को खोना नहीं। लोग बोलते धरती धैर्य से टिकी है, तो धैर्य रखिए जीवन में। अब थोड़ी सी समस्या आ जाए तो लोग परेशान हो जाते ना, परेशान नहीं होना। एक ना एक दिन आप अपने मंजिल को पाएंगे, आप निरोगी हो जाएंगे, आप योगी हो जाएंगे, आप सहयोगी उद्योगी हो जाएंगे। ये करने से होगा, निरंतरता से करिए, और आप करते करते आपका जीवन कितना परिवर्तित हो गया। योग करने से हजारों प्रकार के रोग दूर होंगे, इससे नशे की बीमारी कभी नहीं होगी। नहीं तो आजकल की युवा पीढ़ी भी आप देखो, ये नशा इतना फैल गया, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, सब जगह ये बीमारी फैली हुई है। शुद्ध आहार नहीं, शुद्ध विचार नहीं, शुद्ध व्यवहार नहीं, अपने ही लोगों से, अपने माता पिता या बेटा बेटी, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है दिन भर। ये कलह अच्छी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को, अपनी सनातन पुरातन परंपरा को अपनाया नहीं, उसको जाना नहीं, माना नहीं, उसको जिया नहीं, तो ये जीवन हमारा अभिशाप बन जाता है। याद रखना, जीवन हमारा प्रभु का दिया हुआ वरदान है। इसको गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड गिफ्टेड है ना ये। आप किसी को गिफ्ट देते हैं कि नहीं देते? देते हैं कि नहीं? अरे बोलते नहीं, अरे बड़े कंजूस हैं आप। देते हैं कि नहीं? कितने लोग देते हैं गिफ्ट? एक बार हाथ उठाइए। और जिनका हाथ नहीं उठेगा समझ लेना कि वो कंजूस हैं। अच्छा, आप लोग नहीं देते जो दो बैठे, देते हैं कि नहीं गिफ्ट? दिया किसी को ना? दिया ना? हाँ, तो हाथ उठाओ। देखो, ये परमात्मा ने ये शरीर क्या दिया है? गिफ्ट में दिया है, उपहार में दिया है कि नहीं? ये संसार, ये सारा जो जीवन और जगत का व्यवहार है, परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। और आप किसी को उपहार देते हैं, आपके सामने ही आपके उपहार को, आपके गिफ्ट को वो तोड़ मरोड़ करके फेंक दे, दोबारा देंगे क्या? बोलिए ना, दोबारा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपने देख लिया, अरे इसको तो सम्मान नहीं आता करना, जो उपहार हमने बड़े प्यार से इसको दिया उसका सम्मान नहीं आता इसको, और उसको दोबारा नहीं देंगे। याद रखना, ये शरीर, ये संसार, घर परिवार ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, और इसको अच्छा बनाना ये हमारा कर्तव्य है। इसको हमको हर हाल में, हर काल में अपने कर्तव्य का पालन करना ही करना है। इससे जीवन अच्छा बनेगा। कर्तव्य, चलिए दोनों हाथों को सामने करिए। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सुबह सुबह उठना और अपने आप को योगाभ्यास से, ध्यान से, प्राणायाम से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगान, ये 8 अंग जो हैं, अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये जो यम नियम है, आसन प्राणायाम आदि हैं, इनका जीवन में पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। ये इतना अच्छा सुंदर ये तन मिला, मन मिला, ये जीवन मिला, फिर भी मैं भूल गया, भटक गया, कुछ भी नहीं हाथ में आया। बहुत सुंदर बात कही है। आइए निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम करते हैं, और एक एक शब्द को सुनना ये हमारे लिए, हम सब के लिए है, साधकों के लिए है। जीवन को कैसे दिव्य बनाना है। सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, और बीच में सूक्ष्म व्यायाम करेंगे लगातार। अनुलोम विलोम प्राणायाम।
जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगत का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सधर्मी दानी होकर, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सधर्मी दानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। इस धरा में धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ लेकर के नहीं जा सकते। ये सुंदर शरीर, ये तन मन धन, ये सब कुछ यही रह जाता। और फिर भी हम अहंकार करते हैं, हम ईगो करते हैं कि नहीं सब कुछ मेरा है। ये मैं तू की बात बिल्कुल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि कर्म के लिए जीवन मिला है। धन धरा के बीच सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूछ का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, स्वकर्म ही रह जाएगा। तो पुण्य करो, धर्म करो, स्वकर्म करो, स्वकर्तव्य करो। यही कर्म की जो पूंजी है ना, ये संपत्ति विपत्ति में काम आएगी, साथ में यही जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। पुण्य पुण्य की कमाई करो, पुण्य करो सदा सर्वदा सर्वत्र। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। जग में कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। पछताओगे तुम यदि अपना, पछताओगे तुम यदि अपना, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। जब अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा। जब अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा। जब अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा। समय कुछ बनाए बनता नहीं, और लोग
करो, पिब धूम सुरमस्त, खाओ पियो मौज करो। ही आवत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। लोग जो भोग में लिप्त हैं वो कहते देखा जाएगा आगे क्या होगा, देखा जाएगा। और कबीरदास क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। लेकिन जो आलसी है, प्रमादी है, वो क्या कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है परसों। वो बरसों की बात करते हैं, जबकि ये पल का कोई जो है भरोसा नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तो फिर भी हम बेखबर हैं। बेखबर नहीं होना, हर पल उत्साह के साथ जीना। और प्राणायाम अभी कर लो, ऐसा ना हो कि पछताना पड़े। किस अनुलोम विलोम कर लो लगातार निरंतरता के साथ, अभी इसी क्षण आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा, जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। रोगों भोगों से बन सके, फिर मत कहना कुछ कर न 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 सके। नहीं जीवन अब तक सवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना फिर मत कहना कुछ कर न सके। यदि भवसागर तुम तर न सके, यदि भवसागर तुम तर न सके, नहीं जीवन अब तक सके, जीवन अब तक सवर सके। पुण्यों से जीवन भर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, 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 कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे पूरे आनंद के साथ पश्चाताप न करना पड़े, हर पल अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सुधार के लिए पुरुषार्थ करना। आइए उज्जाई प्राणायाम करते हैं, थायराइड के टॉन्सिल के लिए, गले के रोगों के लिए, स्नोरिंग के लिए, जिनको खर्राटे आते हैं, 12 महीने सर्दी सिर दर्द बना रहता है, बहुत ही उत्तम उपाय है उज्जाई प्राणायाम। 3 से 5 बार लगातार करिए, गले के सारे रोग दूर हो जाएंगे। नहीं तो रात में सोते हैं, सुबह आवाज ही नहीं निकलती, आवाज बैठ जाती है, कभी आवाज बैठेगी नहीं आपकी। थोड़ा होल्ड किया करें, उज्जाई प्राणायाम करें और थोड़ा सा होल्ड करें 10, 20, 30 सेकेंड, और 1-1 मिनट 2-2 मिनट, फिर अभ्यास जितना आगे बढ़ाएंगे उतना होगा।
एक बार और करिए। गले को ऐसे मालिश करेंगे, लार को निकल जाएंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। थायराइड की समस्या आती है तो बहुत माताओं बहनों को ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो सारा शरीर का डिसबैलेंस हो जाता, शरीर असंतुलित हो जाता है, या तो मोटापा बढ़ जाता है या